फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, आज ये फ्री की टेल देना बंद कर दे। भाई साहब मेरा चैलेंज है, कांग्रेस सरकार के बोर्ड है ये सारे। मेरे सपने को कानून पूरा कर सकता है, मगर अब कानून भी सरकारें ही चला रही हैं। हम लोग कहते हैं एनडीएमसी को किराया लागू कर रही हो, जो इनका एरिया है वो कहते हैं भाई साहब किराया लागू करते तो रिश्वत कहाँ से आएगी यार। पहले उसका नाम क्या है, बसें फ्री करी, पानी फ्री, लाइट फ्री, और मसाज भी फ्री करवा सकते हो। तिहाड़ में जेल में जाइए। हिमाचल में लोगों का टैक्स लूट के चलो जी इलेक्शन लड़ लेंगे, चलो जी गुजरात में इलेक्शन लड़ लेंगे। आप समस्या परेशान है कि बेरोजगारी है, तमाम प्रकार की समस्या है, लेकिन अभी जो यहाँ फ्री वाला मामला चल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं क्या? ये भाई साहब ज़्यादा टाइम तो मैं कहता नहीं, अगर ये ऐसे ही फ्री बांटेंगे और 2-4 साल में बांग्लादेश बन सकता है या पाकिस्तान बन जाए। जैसे भुखमरी मची है बांग्लादेश या पाकिस्तान में, तो इसको बनने में देर नहीं लगते। 24 में देंगे किसको वोट? कौन आपके नहीं, आप इस सपने को कौन पूरा करेगा? मेरे सपने को कानून पूरा कर सकता है, मगर अब कानून भी सरकारें ही चला रही हैं। मैं तो अब क्या कह रहा हूँ भाई साहब, जो हमने देखी अपनी फ्यूचर के अंदर 50 साल 55 साल उम्र है, मैं आपसे कह रहा हूँ हमें 35 साल हो गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इनको भाई केजरीवाल जी को या एनडीएमसी को जो अफसर है वो कहते हैं भाई साहब कोर्ट को नहीं मानते, हमें गांधी जी दिखाइए 10 लाख रुपए। किसको कह रहे हैं आप? किसको कह रहे हैं? कट्टर ईमानदार को कह रहे हैं आप, कट्टर ईमानदार। हाँ, तभी तो उसके अंदर जान पड़ा है। टैक्स लूटो करके मालिश करवा रहा है। पहले उसका नाम क्या है, बसें फ्री करी, पानी फ्री, लाइट फ्री, और मसाज भी फ्री करवा सकते हो। तिहाड़ में जेल में जाइए। कौन बड़ा आरोप लगा रहे हैं कट्टर ईमानदार? नहीं भाई साहब, कट्टर नहीं है। हिमाचल में लोगों का टैक्स लूट के चलो जी इलेक्शन लड़ लेंगे, चलो जी गुजरात में इलेक्शन लड़ लेंगे। हम लोग कहते हैं एनडीएमसी को किराया लागू कर रही हो, जो इनका एरिया है वो कहते हैं भाई साहब किराया लागू करते तो रिश्वत कहाँ से आएगी यार, फिर हम इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे। पब्लिक को थोड़ी दिखाएंगे हम उसका नाम कि हम कितनी सेवा करने हैं। कहता अगर सेवा ही करनी होती फिर हम अपनी माँ बाप की सेवा कर दें। ऐसे मरे हुए सांप की तरह आया था कि अन्ना हजारी के साथ, मरे हुए सांप की तरह फोटो निकाल के देखो अन्ना हजारी के पास। आज सरकारी सांड की तरह हो गए इसके जो जितने नेता हैं, जितने इसके दलाल बैठे हुए हैं एनडीएमसी में। और मेरे साथ चलो सुरेंद्र मार्केट। एक भाई साहब कोर्ट ने हमें जगह दी है, कोर्ट ने हमें जगह दी है। अगर कोर्ट हमें जगह देता है उसके बाद किसी का हक नहीं है कि आपसे एक रिश्वत मांग रहे। भाई साहब 1 करोड़ महीने की रिश्वत आती है, कहाँ जाती है वो? अगर वो रिश्वत नहीं आती है तो जाति का किराया क्यों नहीं लागू करते? हमारी लड़ाई यहाँ पे है। हम कहते हैं किराया दो, हमें फ्री नहीं चाहिए। केजरीवाल कहते हैं कि हमारे स्कूल की हमारी नीतियों को लेकर के केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब ऐसा है जो केजरीवाल जी कह रहे हैं ना स्कूल वगैरह, उसमें जाके हाल तो देखो आप पहले। कहीं टीचर नहीं है, कहीं पढ़ाइयाँ नहीं होती। ये जो दिखाने की चीज़ें हैं ना, हवा में तीर छोड़ने से कुछ नहीं होता। 1 लाख रुपए अगर पब्लिक में उसने बांटना है तो 2 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट कर देगा। ये बात सब सहमत है? यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 1 लाख रुपए इन्होंने वो क्या कर रहा है वो क्यों एडवर्टाइजमेंट करते हो? वही पैसा आप रोजगार में लगाओ ना, जहाँ आपको जरूरत है वहाँ लगाओ। तो आप लोग पैसा वेस्ट कर रहे हैं। भाई साहब हमने जो ये देखते हैं, आज से पहले आपका क्या नाम है, ये किरण बेदी जी कहाँ बनी है मिनिस्टर, मेरे ख्याल कहीं की हैं। उनके उधर जाने के लिए स्वागत के लिए 500 रुपये का पोस्टर लगा दिया उसने। किरण बेदी जी ने ऐसी तैसी कर दी। उसने कहा ये 500 रुपये रखो, दोबारा ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। व्हाट इज दिस मनी वेस्ट? क्यों? पैसा आराम का, लोगों के टैक्स का पैसा बेचारे कैसे कमाते हैं, कैसे ये रोड पे जो उसका नाम पटरियाँ लगाते हैं वहाँ से टैक्स कितना आता है? 24 में प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे आप केजरीवाल को? क्या भाई साहब मेरा बस चले ना, उल्टा लाल किले पे लटका दूं केजरीवाल को। मेरी बातों का जवाब दे दे, वो मेरी बातों का जवाब दे दे। तुम्हारे पास हराम का पैसा फ्री बांट रहे हो, पानी फ्री बांट रहे हो, लाइटें फ्री बांट रहे हो। लाइटें फ्री है, बेचारे किसको फ्री है? सारे किराएदार है। लाइटों का बिल तो वैसा मालिकों को फ्री होगा ना, गरीब आदमी को तो 8 रुपये यूनिट देनी पड़ रही है, उसको 10 रुपये यूनिट देनी पड़। पानी कुत्ता भी नहीं पिया, ऐसे गंदे पानी आते। मैं तुगलाबाद से हूँ, 3 दिन बाद पानी आता है। भाई बहुत विकास कराया दिल्ली में। भाई साहब मैं आपको बता दूं, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, आज ये फ्री की टेल देना बंद कर दे। भाई साहब मेरा चैलेंज है, कांग्रेस सरकार के बोर्ड है ये सारे। ये वो देखो नहीं मैं उसका कांग्रेस भाई साहब रिपीट आएगी, चैलेंज है मेरा। राहुल गांधी को देखने के लिए दुनिया तरस रही है। अब जाओ राजस्थान में, मैं खुद मिलने के लिए तड़प रहा हूँ राहुल गांधी से, चाहे उनकी सरकार आए चाहे ना आए। एक इच्छा है कि एक इंसान अपना यात्रा कर रहा है, उसको पप्पू कह रहे हो। भाई साहब बाप ने उसकी शहीदी दी है, दादी ने उसकी शहीदी दिया, और उसको पप्पू कह रहे हो। ठीक है, इंसान की राजनीति है, मुँह से बोल निकल जाते हैं, नहीं बोलना है, पढ़ा लिखा है, कोई वो अनपढ़ गवार नहीं है वो। ठीक है जी, तो मतलब इंसान के अपने तरीके होते हैं, चलो मुँह से निकल जाता है। हमारा कहने का तो मतलब यह भाई साहब, जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर जिस दिन कानून सख्त हो गया,
भ्रष्टाचार अगर ये खत्म, अभी सख्त मोदी जी के राज में सख्त नहीं है। कुछ भी सख्त नहीं है। मैं कह रहा हूँ हम लोग 40 साल 2014 में इनकी वो कमेटी बनी थी, उन्होंने वो कानून पास कर दिया, रेडी पटरी वालों को जगह दीजिए। आज लगा लीजिए 23 आ गया, वो किताबों में ही कानून बनते हैं। अब देख लो, मेरे को 370 हटाई, कश्मीरी पंडित क्यों नहीं जाता वहाँ? कहते हैं ना हमने 370 हटा दी, हमारे जाने में भाई साहब वहाँ गोलियाँ कौन खाएगा? डर नहीं खत्म हुआ। 370 से कोई फायदा नहीं। नहीं फायदा क्यों नहीं हुआ? फायदा सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं हुआ शायद। कश्मीरी पंडित ही नहीं गया। जब ये लो, कीड़ा पड़ के मरेगा, कीड़ा पड़ के मरेगा। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.